आज मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जो हाथरस में गरीब बेटी के साथ हुआ, वो वाल्मीकि बेटी नहीं थी, वो हम सबकी बेटी थी, जिसके साथ दरिंदों ने दंदगी की, उसे मार दिया गया। उसके साथ कोई न्याय के लिए नहीं। ये दूसरा कांड हुआ, उसकी जीभ काट ली गई, उसे गिरा दिया गया। बहुत आत्मा दुखित होती हैं कहते हुए, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आज उसके न्याय के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई भी संगठन नहीं आ रहा है। ऐसे दरिंदों को तो फांसी दे देनी चाहिए, बीच चौराहे में पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक बेटी से कई परिवार चलते हैं, कई घर बसते हैं। आज लोग वो कहाँ हैं जो कहते बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ? उनके नारे कहाँ गए? कहाँ गया वो बजरंग दल जो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाता था? वो कहाँ गया? वो कहाँ गए लोग? उस बेटी की जीभ काट ली गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। वो गरीब की लड़की थी, इसीलिए ना आज कोई आगे नहीं आएगा, आज कोई भी नहीं करेगा, है ना। आज कोई एक कैंड मार्च निकाल कर दिल्ली पे धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा जंतर मंत्र पर, क्योंकि शासन और प्रशासन का डर है। मैं उन पुलिस वालों से भी कहता हूँ, तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम आज जो हम लोगों पर डंडे बरसा रहे हो, आपकी भी कल बेटियां हैं, आपको भी वही अत्याचार सहन करना पड़ेगा। हम अपने लिए लड़े, हम मंदिर के लिए लड़े, हम अपनी ज़मीनों के लिए लड़ते रहे, अपने पेट के लिए लड़ते रहे, अपने लिए करते रहे। आज कोई भी संत आगे इस बात को कहने के लिए नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आज उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। इन माताओं को आप माता भी कहते हो, बेटी भी कहते हो, देवी भी कहते हो, और उन देवियों के साथ बलात्कार हुआ है, उस देवी के साथ हुआ है। लेकिन शर्म करो आप लोग। मैं सभी अपनी माताओं से, सभी उन बेटियों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग अगर रोड पर नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप सभी लोग अपने घरों में बैठ कर के कैंड मार्च निकाल करके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और ये विनती करें भगवान से, हे भगवान, उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और उन्हें मृत्यु दंड वैसा ही मिलना चाहिए जैसे उस बेटी की जीभ को काटा गया, जो हाथरस में हुआ। इतना दर्दनाक बेटियों को दर्द दिया गया, उसकी जीभ भी दरिंदों ने काट ली। वो कैसे तड़प तड़प के बेटी मरी होगी, कैसे उसने अपने प्राणों को छोड़ा होगा। शायद जिनकी बेटियां होंगी वो उस दर्द को समझते होंगे, और जिनकी संतान नहीं होगी, जिनकी बेटी नहीं होगी, जिन्होंने दूसरों का दुर्दर्द नहीं समझा होगा, तो वो किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना है, मैं अवधेश गिरी महाराज आज बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंता से परेशान हूँ, क्योंकि मैं जाकर गांव-गांव धर्म यज्ञ करता हूँ, बेटियों को शिक्षा के मार्ग में ले जाता हूँ। हमारी बेटियां आधी हवन यज्ञ में सबसे पहले हाथ बटाती हैं, धर्म के काम में सबसे पहले आती हैं। आज मेरी आत्मा इतनी दुखित हो चुकी है कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अंदर से जिस समय से मैंने उस बेटी की कहानी को सुना, उसके माता पिता को लाश भी नहीं देगी, उसके भाइयों को उसकी डेड बॉडी भी नहीं जलाएगी, पुलिस वाले जाकर के जला देते, मीडिया के हमारे सभी पत्रकार पहुंचते, इसमें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पर एक भी प्रशासन जवाब नहीं देता है। वहाँ संसद विधायक पहुंचते हैं, लेकिन उसकी कष्ट को सहन नहीं करते। ये कहते मैं तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरे साथ हो? अगर साथ हो उस परिवार के तो दिला दो उन दरिंदों को फांसी, कटवा दो मेरे सामने जीभिया। जिस प्रकार वो बेटी तड़प तड़प के मरी, इसी प्रकार उन दरिंदों को भी यही जिंदगी देनी चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा आज बहुत रो रही है।
मैं अपने सभी उन मीडिया कर्मियों से भी यही कहना चाहता हूँ, आप लोग न्याय दिलाने की कोशिश करें। अगर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो मैं यहाँ बैठे भगवान से विनती तो कर सकता हूँ। यदि लोग मेरे साथ हैं तो मैं उनके साथ हूँ, चाहे मेरे प्राण जाए, पर ऐसे दरिंदों को फांसी जरूर न होनी चाहिए। जिनकी बेटियाँ हैं वो उस दर्द को समझे, मेरी माता है उस दर्द को समझे, क्योंकि एक बेटी के लिए न्याय मांगना हम सभी का कर्तव्य नहीं बल्कि परम धर्म भी है। आज उस बेटी के साथ हुआ, कल को हमारी बेटियों के साथ होगा। हमारी बेटियां अकेली स्कूल जाती हैं, हमारी बेटियां 1-1, 2-2 किलोमीटर स्कूल जाती हैं, रोड पे निकलती हैं। पता नहीं ऐसे दरिंदे कहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं। वो दर्दनाक मौत उनको देनी चाहिए जो एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं सभी लोग कांप जाएं। रूह कांपे लोगों की। इसको करने से पहले लोग सोचें। मैं ये नहीं कहता हूँ उनको फांसी दी जाए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ उनको मृत्यु दंड दिया है, उनको वो सज़ा दी जाए जो लोग 10 बार विचार करें और सोचें। क्योंकि आज मेरी आत्मा जो रोती है ना उस बेटी के लिए, जब से मैंने मीडिया में देखा, मैंने सुना, उस समय से मेरे आंसू नहीं रुके। क्योंकि अपना भी परिवार, बेटियां हैं मेरे पास, हज़ारों बेटियां आती हैं, मेरे हज़ारों बेटियां गुरुजी करके बात करती हैं। कितने प्रेम से बेटियां बात करती हैं। जहाँ भी बेटियों के घर जाओ तो खुद भूखी रह के भोजन दूसरे को कराती हैं। कितने प्यार देती हैं मेरे बच्चे। आज मैं उन बेटियों के लिए बहुत दुखित हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ और आप लोगों के पैर छू करके विनती करता हूँ, हे प्रभु, ऐसे दर्दों को वो मौत दी जाए जो उन दर्दों की रूह कांपना शुरू हो जाए। ऐसी मौत दी जाए हे भगवान, क्योंकि बहुत अत्याचार हुआ है, मुझे सहन नहीं होता। बहुत किया अत्याचार, मेरी आत्मा इतनी दुखित है कि कभी मैं कुछ कह नहीं पा सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। मैंने कई बार लोगों को फ़ोन करके बताया कि अपने घर मेरे बच्चों, परिवार, मैंने सभी से बोला कि आप सभी लोग अपने घर बैठ कर प्रदर्शन करें। जो भी बेटियां निकलती हैं उन बेटियों से भी मैंने कहा कि बेटा सदा अपने माता पिता से कहो, फ़ोन अपने साथ हो, फ़ोन लेके जाओ। और नहीं तो मैं उन माता पिताओं से भी विनती करता हूँ, अगर अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हो या कॉलेज जाती हैं तो आप आगे पीछे जाएं। कितनी भी आपकी सरकारी ड्यूटी क्यों ना हो, घर में अगर कोई बच्चा है तो उनके पीछे भेजें, क्योंकि अब कोई सुरक्षित नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी बेटियां अब सुरक्षित है। लाठियां हम लोग खाते, हम लोग मार दिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी बेटियों के साथ अत्याचार ना हो, मेरी देवियों के साथ अत्याचार ना हो। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, वो संगठन कहाँ गए, वो धर्म की बात करने वाले कहाँ गए? आज सब सो गए, आज कोई रोड पर नहीं आया। ये मैनपुरी वाले मर गए, फिरोजाबाद वाले मर गए, सब हिजड़ों की फौज बने बैठे हो। क्यों? क्योंकि वो लड़की वाल्मीकि है इसलिए, वो गरीब परिवार की लड़की है इसलिए, या कोई राजनेता की अगर लड़की होती तो वो लोग निकल के रोड पे आती, जा कहती बहुत गलत हुआ। कोई गलत कहने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आज हम सभी को एक साथ होकर के अपने मोहल्ले में सभी के घर घर जाएं हमारी बेटियां, और अगर कोई आगे नहीं तो हमारी माताएं आगे आए, हमारी बेटियां आगे आए और हम लोग भी आगे आएंगे। चाहे हमारे लाठियों के खाते खाते प्राण निकल जाए, पर न्याय दिला करके ही सांस हमको लेनी है। अब हमको नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना, चाहे सरकार कोई भी हो। मैं संत हूँ तो क्या हुआ, मेरा तो सभी बेटियां हैं, मेरी देवियां हैं, ये
मेरी देवियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस बात, मेरे प्राण जाए, मैं धर्म के लिए इस मानव शरीर को धारण किया, इस वेश को धर्म के लिए किया, और धर्म ही जब चला जाएगा तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? धर्म चला जाएगा तो क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से यही विनती है, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। सभी लोग खड़े हो, इस उत्तर प्रदेश को बदनामी से बचाएं, उत्तर प्रदेश को कलंकित होने से बचाएं। अब नहीं बचाया जा सकता। उस बेटी को न्याय दिलाए, हमारे नौजवान स्कूलों के छात्र हमारे आगे आए, इस बेटी को बचाए, उनके माता पिता को न्याय दिलाए। उसकी भाभी ने हिम्मत जुटा करके एक बात कही कि एक बेटी मरी, दूसरी अभी बेटी जिंदा है। जब मीडिया के पत्रकार, हमारी मीडिया की बहनें जब सवाल पूछती हैं पुलिस वालों, तो कोई सवाल नहीं देता है, और ये कहते हैं मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, और उन पुलिस वालों को भी वो क्या करें, वो पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक बात कहूँगा, पुलिस वाले ज़रूर हैं, बेटियाँ आप लोगों की भी हैं, आप अधिकारी ज़रूर हैं, बेटियाँ आप लोगों की भी हैं। तो आपको खुद इस बात को सोचना चाहिए। आज इस बेटी के साथ हुआ तो कल मेरी बेटियों के भी साथ होगा, और कोई न्याय दिलाने के लिए नहीं आएगा। आज यदि हमारा आप साथ देते हैं, हम सभी का साथ देते हैं, तो साथ जनता भी आपका देगी। सलूट उन वीरों को किया जाता है जो न्याय के लिए लड़ते हैं, सलाम उनको किया जाता है। आपकी नौकरी जाए तो जाए, पर अन्याय ना हो, अन्याय ना हो, अन्याय ना हो। हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए।